हरियाणा स्टेट फार्मेसी के चेयरपर्सन दिनेश अदलखा के समर्थन में फरीदाबाद में उनका परिवार सामने आया। इसके साथ साथ ही हरियाणा स्टेट फार्मेसी के सदस्य, फार्मास्यूटिक सामाजिक संस्थाएं, RW से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने निष्पक्ष जांच की अपील की और इसके साथ ही कहा कि जो दल पकड़ा गया है वह अपने आप को बचाने के लिए नाम ले रहा है। इसके साथ साथ दिनेश ने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है, चाहे उसमें लोगों के लाइसेंस बनवाने से लेकर समाज के किसी भी तरह के कार्य रहे हों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने से गुजारिश की है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और अगर उनका भाई दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पर आए तमाम लोगों ने आप बात कर सकते हैं कि उन्होंने समाज के हित में कितना कार्य किया है और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आपका? मेरा नाम रोहित खंडूजा है जी। मैं हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। अभी जैसा देखा गया कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन है दिनेश अदलखा, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, आरोप लगाया गया है रिश्वत का। किस तरह से लेते हैं आप और कितना जानते हैं आप? रिश्वत का तो सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी एक ऐसा बंदा दिखा दें जिसने उनको 1 रुपये की रिश्वत दी हो। ये जो दलाल पकड़ा गया है, ये अपने आप को बचाने के लिए ये गेम खेल रहा है जिसमें ये वो सीनियर्स लोगों का नाम ले रहा है। मैं उनके साथ 7 साल से इस काउंसिल के अंदर काम कर रहा हूँ। उससे पहले 5 साल से पहले भी हम लोग सारे काम कर रहे थे फार्मासिस्टों के लिए, उनकी भलाई के लिए। रिश्वत का तो सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ ये सारा खेल दलाल अपने आप को बचाने के लिए, दिनेश भाई साहब का या दिनेश जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके लिए ये सारा ये जाल बुनना जा रहा है उनको फंसाने के चक्कर। अभी मामला विजिलेंस के पास है जिसमें CM साहब खुद इसको देख रहे हैं। किस तरह की जांच की उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आपको 1 रुपये की भी वहाँ पे कोई ऐसी कोई गलती नहीं मिलेगी दिनेश जी के तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे काउंसिल की तरफ से। जो ये दलालों का खेल है, ये दलाल अपने आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। फाइलें प्रोसेस से चल रही हैं, प्रोसेस सारा चेक हो चुका है, विजिलेंस प्रोसेस चेक कर चुकी है। विजिलेंस बताए उसने सारा सिस्टम में देखा हुआ है, हमारा सारा सिस्टम निष्पक्ष है, कंप्यूटर पे चल रहा है सारा, स्टेप बाय स्टेप सारी फाइलें चल रही हैं, सारे रिन्यूअल्स अपडेट लोगों के घर पहुंच रहे हैं। तो रिश्वत का सवाल ही कहाँ से उठता है? यश जी, आज सैकड़ों लोगों के साथ आप यहाँ पर आए हैं, जिसका एक मेन मुद्दा है कि क्योंकि जो दिनेश अदलखा हैं चेयरमैन है फार्मेसी स्टेट काउंसिल के, उनके पक्ष में क्या कहेंगे परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री जी से, श्री कृष्णपाल जी से, श्री अनिल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर कोई मेरा भाई दोषी पाया जाता है तो उनको सज़ा दी जाए। लेकिन यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं उनसे किसी से पूछ सकते हैं आप, ना तो फार्मेसी फरीदाबाद, पलवल, होटल तक के लोग यहाँ बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा गया आज तक, बल्कि घर के बिठा कर चाय वाय सब कुछ उनको पिला के भेजा जाता था। आज तक कोई रुपया, इनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा गया। कोई फरीदाबाद, पलवल, यहाँ कोई बच्चा बोल के दिखा दी ये चीज़ कि हमने उससे 1 रुपया भी लिया है। जैसा देखा गया कि फार्मेसी में जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो कहाँ गुंजाइश रहेगी, कहाँ कमी रहेगी? कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। खाली और खाली दलाल जो हैं वो भैया फाइल निकाल के आ जाते हैं और ये दलालों का खेल चल रहा है वहाँ। बस खाली और देखिए कि दलाल फंसाने का काम कर रहा है हमारे, और कुछ नहीं हमारे परिवार। जैसे देखा गया था कि अदर स्टेट के लोग जो जिनकी फाइलें रिजेक्शन में जाती थी, क्या ये उस तरह का कोई रीज़न रहा है? कोई रीज़न नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। जिनकी फाइलें जाती हैं उनका कहते हैं उनकी यूनिवर्सिटियाँ जब उनको क्लियरेंस देती हैं तो फाइलें उनकी निकल जाती है, उनको आने की जरूरत भी नहीं पड़ती और अपने आप निकलती हैं फाइलें। बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए जरूर ये प्रोसेस थोड़ा धीरे पड़ा था। उससे पहले आप पता कर लीजिए, कोई प्रोसेस ढीला नहीं था। ये चीज़ें ऐसा कुछ नहीं था इसमें।